हेलो फ्रेंड्स, जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। यहाँ आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स सामने बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार जुडिशरी का 155 पोस्ट का, काफ़ी अच्छा पोस्ट है, 155 पोस्ट का जो वैकेंसी है आ गई है। और इसमें आप ये देख रहे होंगे कि 155 पोस्ट्स में से 155 जो वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, इसमें से आपका जो ये दिया हुआ है, ये जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि अनारक्षित वर्ग 61 और ये सारा आप देखेंगे तो टोटल 155 है, जिसमें कि आरक्षित वर्ग के वाला भी शामिल है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसका फ्रेंड। इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे पहला ही नोटिफिकेशन ये बिहार जुडिशरी का है। आगे हो सकता है ये नोटिफिकेशन का नंबर बदल जाए, लेकिन आगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हम सब बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, LLB की डिग्री चाहिए बस। अब इसमें इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ LLB की डिग्री चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो भी आप एलिजिबल हैं, आपका रिजल्ट पेंडिंग है, लेकिन आपका वो रिजल्ट जो है 27 मार्च 2023 से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है। अब उम्र सीमा की जब हम बात करते हैं, एक चीज़ और इसमें है फ्रेंड्स कि इसमें आपको जो आपका कॉलेज है, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, उस कॉलेज का एक प्रमाण पत्र देना होगा कि जब आपने LLB किया है उस टाइम पे वो कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त था। ठीक है। इसके अभाव में ये प्रमाण पत्र आपको देना ही है। इसके अभाव में आपका जो आवेदन पत्र है, जो आपका फॉर्म है, वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उम्र सीमा क्या फ्रेंड्स, एज लिमिट जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिनिमम 22 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए जनरल के लिए। ठीक है। और 40 ईयर्स होने चाहिए महिला के लिए। ठीक है, 40 ईयर्स महिला के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि अगर आपका उम्र थोड़ा ज़्यादा भी है, जैसे आपका जो 35 ईयर्स है वो 1/8/19 को होना चाहिए। ठीक है, 1/8/19 को आपका 35 ईयर्स से कम होना चाहिए। तो आज क्या है, आज 23 है, तो मतलब जो 19 से 4 साल का आपका गैप है, अगर 39 के भी हैं तो आप दे सकते हैं। आपको ये देख लेना है कि 1/8/19 को हम 35 से कम थे। अब इसमें आते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं, क्या क्या आपके पेपर्स क्या होंगे। तो प्री में आपके 2 पेपर्स होते हैं। एक पेपर होता है सामान्य अध्ययन का प्रथम पत्र, सामान्य अध्ययन, जो कि 100 मार्क्स का होता है, और एक जो विधि का होता है 150 मार्क्स का होता है। ठीक है। आगे आते हैं, इसमें सबका मैं सिलेबस भी आपको डिस्कस करूंगा, इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है। तो सिलेबस जब देखते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सिलेबस आता है सामने। सिलेबस में जब देखते हैं तो सिलेबस में एक सामान्य ज्ञान होता है, जो कि जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ है। ठीक है, करंट अफेयर्स आएगा। सामान्य विज्ञान होता है, जो एलिमेंट्री जनरल साइंस होता है, जनरल साइंस आएगा आपका। और जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में आपका हो सकता है कि लीगल करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछें। ठीक है। फिर आपको लॉ पेपर्स जो होते हैं, लॉ पेपर में आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे, साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, प्रोसीजर में आपका CRPC और CPC दोनों ही आ जाता है। और भारत की संवैधानिक और प्रशासनिक विधि, कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, ये दोनों आ जाएगा। फिर हिंदू विधि और मुस्लिम विधि, हिंदू लॉ एंड मोहम्मडन लॉ आ जाएगा। फिर संपत्ति अंतरण विधि, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और साक्ष्य साम्य सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, न्याय विधि विशिष्ट और अनुतोष, लॉ ऑफ टोर्ट्स एंड स्पेसिफिक रिलीफ, ये आ जाएगा। फिर आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टोर्ट्स, ठीक है, संविदा विधि। इसके बाद आगे आते हैं तो वाणिज्य विधि, वाणिज्य विधि मतलब आपका कॉमर्शियल लॉ आता है। ठीक है। और जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी होती है, तो ये प्रारंभिक परीक्षा के ये सारे आपके सिलेबस हैं। ठीक है। और इसमें प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका प्रीलिमिनरीज का एग्ज़ाम होगा, प्री में आपका 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। 45% से अगर आपका कम है तो आप सेलेक्ट नहीं माने जाएंगे, चाहे आपका कितना भी मेरिट है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका 45 से कम हो गया तो आपका नाम नहीं आएगा। और अगर आरक्षित कोटि के हैं तो आपको फिर भी 40% लाना होगा। इसके बाद अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, 10 टाइम्स लोगों का सिलेक्शन होगा, जैसे 155
टोटल सीट है, तो टोटल आपका जो 155 × 10 ये आपका इतने लोगों का मेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन होगा। अब मेंस में क्या होगा कि मेंस में भी सेम यही होगा। मेंस में भी कई सारे एग्ज़ाम होंगे। इसमें मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें 2 तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। एक तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। कंपलसरी में आप देखेंगे कि ये 4 हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी होंगे। एक सामान्य ज्ञान, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये आपका 150 मार्क्स का, ये कंपलसरी है, ये आपको देना ही देना है। एक सामान्य विज्ञान, ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स का, ये भी कंपलसरी है। और हिंदी और इंग्लिश ये भी आपका कंपलसरी है। और साक्ष्य विधि एवं प्रक्रिया विधि, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर में सीपीसी सीआरपीसी दोनों हो जाएगा। तो ये 150 मार्क्स का टोटल यहाँ पे आपका मार्क्स कितना आता है, ये 600 मार्क्स, ठीक है, 600 मार्क्स आपका ये कंपलसरी है, ठीक है, 600 मार्क्स कंपलसरी है। तो जब 600 मार्क्स कंपलसरी है, लेकिन इसमें से ये जो है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनको चेक करना है कि आप ये लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है या नहीं है। तो इसका पासिंग मार्क्स आपका 30 मार्क्स होगा, 30 से कम होगा तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। और ये जो हिंदी और अंग्रेजी में चाहे आप 90 ला दें, लेकिन आपका जो ये मेरिट लिस्ट है उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल में आते हैं, तो इन 5 में से ये 5 जो सब्जेक्ट हैं, इसमें से किसी 3 को आपको चूज़ करना है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू लॉ एंड मोहम्मडन लॉ, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ये जो है, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टोर्ट्स, कमर्शियल लॉ, इनमें से 5 में से आपको 3 चूज़ करना है और 3 का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें अगर आपका हो जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो रिजर्वेशन के क्राइटेरियाज हैं कि आपको किस तरह से रिजर्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या मिलेगा, इसके क्राइटेरिया सारा सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और जो महिलाओं को जो 36 रिजर्वेशन मिलता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, उसमें जो सामान्य वर्ग की महिलाओं का सीट है उसी में मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। अब इसका एग्जामिनेशन मतलब एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन भी आप अगर एप्लीकेशन फ़ी मतलब जनरल स्टूडेंट्स हैं तो आपको 600, अनरिजर्व्ड हैं तो 600 रुपीज़ आपका फ़ी है, ठीक है। अगर बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आपको 150 रुपीज़, ठीक है। और बिहार राज्य के स्थायी निवासी कोई भी महिला हैं तो आपको 150, ठीक है। दिव्यांग अभ्यर्थी 40% या उससे अधिक 150, और अन्य कोई भी उम्मीदवार हैं आप तो आपका 600, ठीक है। ये आपका फ़ी हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं फ्रेंड। इम्पॉर्टेंट डेट्स है कि आपका ये नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का आपका स्टार्ट होगा 27/2/2023 से, और 27/3/2023 को लास्ट डेट है। इस समय तक आपको अप्लाई कर देना है, ओके। और ये आप समझ लें कि इसका एग्ज़ाम 3-4 महीने के बाद, मतलब मार्च के बाद अप्रैल मई जून या जुलाई में आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको अभी से लग जाना है, ठीक है, अभी से लग जाना है। और साथ में हमारे चैनल को भी देखते रहना है, क्योंकि इस पे मैं इस बार पूरा जब तक बिहार जुडिशरी चलेगा तब तक बिहार जुडिशरी के लिए अच्छा कंटेंट मैं लाता रहूँगा। हो सकता है कि हम लोग आपस में मिल के सिलेबस भी कंप्लीट कर दें, आपको फ्री में प्रिपरेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।